सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशिका और नमन जैसे ही फिल्म देखकर घर आते हैं, तभी नमन की माँ सुजाता हॉल में बैठी होती है और अपने बेटे बहू को आते देखकर बोलती है। आ गए दोनों मियाँ बीवी। कहाँ घूमने गए थे मुझे बिना बताए? कहीं नहीं माँ, वो हम तो। नमन, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि हम कहाँ गए थे। क्या बोल रही हो माँ के सामने? तुम्हें अपनी लंका लगवानी है क्या? अच्छा बहू, ज्यादा खुल गई है आज अपने पति के साथ बाहर जाकर। चुपचाप बता कहाँ गई थी मेरे बेटे को लेकर। तेरे को एक बार बोला ना मैं नहीं बताएगी तो मतलब नहीं बताएगी। आशिका है मैं आशिका, तेरी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से बोलेगी मैं। इतना बोलकर आशिका कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका ये अंदाज देखकर सुजाता नमन से बोलती है। क्या है आखिर ये? और बहू की अचानक ही भाषा कैसे बदल गई? कल तक जो मेरे आगे मुंह नहीं खोलती थी, आज ऐसे अकड़ कर बोल कर गई है। वो माँ, हम एक दूर मंदिर गए थे तो उसकी वजह से थक गई है, इसीलिए ऐसे जवाब दिया। आप चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगी। इतना बोलकर नमन भी कमरे में चला जाता है, लेकिन सुजाता गुस्से में बोलती है। इसकी थकान तो मैं उतारूंगी कल। अगली सुबह सुजाता उठकर अपनी चाय का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक भी जब उसकी चाय नहीं आती, तो वो अपनी बहू को आवाज लगाकर बोलती है। आशिका बहू, अरे कहाँ मर गई सुबह सुबह? मेरी चाय कौन देगा आज? आशिका बहू। आशिका के न आने पर सुजाता उसके कमरे में जाकर देखती है कि उसकी बहू बड़े मजे से सो रही है, जिस पर वो गुस्से में बोलती है। आशिका बहू उठो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो 10-10 बजे तक सो रही हो। मुझे और सोना है, सोने दो ना सासू माँ। मैंने कहा उठ। अपनी सास की तेज आवाज सुनकर आशिका को गुस्सा आता है और वो उठकर चिल्लाते हुए बोलती है। मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगी, आपके कहने से मैं उठेगी नहीं साला। इतना बोलकर आशिका दोबारा से सो जाती है और सुजाता उसके इस बर्ताव को देखकर दंग रह जाती है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। बेचारी अपनी बहू के पुष्पा बनने के कारण उसे